हेलो फ्रेंड्स, लिक्विड मार्केट आयो फॉलो होते अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। थर्सडे ट्रेडिंग सेशन की थर्सडे के दिन मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। एंड डेफिनेटली निफ्टी की एक्सपायरी भी है थर्सडे के दिन, तो उसको भी हम समझेंगे यहाँ पे। शुरुआत अब अगर सबसे पहले निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में आज शुरुआत एक गैप डाउन के साथ हुई। एंड डेफिनेटली एक गैप डाउन एक्सपेक्टेड भी था ड्यू टू यूएस सिचुएशन। यूएस में कहने की कमजोरी थी जिसके चलते ये दबाव यहाँ पे देखने को मिला। साथ ही गिरावट थोड़ी और एक्सटेंड हुई ड्यू टू आईटी सेक्टर ऑल्सो। यस, आईटी सेक्टर में आज कहने की एक बहुत बड़ा दबाव था और कहने की जब से ब्रेकडाउन हुआ है तब से लगातार सेलिंग ही देखने को मिली और सबसे ज्यादा जो लगाड़ है हमारे बाजार में इस समय कमजोरी वाला जो सेक्टर है वो आईटी सेक्टर ही है। बाकी देखा जाए तो गिरावट से जो बचाया है अधिकतर वो कहने की रिलायंस नहीं बचाया। ओवरऑल देखा जाए तो बाद में हमें एक रिकवरी भी देखने को मिली आखिरी घंटों में। बाकी जो सेंटीमेंट है, जो व्यू है निफ्टी का, वो ओवरऑल अभी भी कमजोर ही है, क्योंकि देखा जाए तो जब तक निफ्टी अपने 20 डिमा के नीचे है, जब तक 22,500 के नीचे है, तब तक निफ्टी का जो व्यू रहेगा वो पूरी तरह से कमजोर ही रहेगा। बाकी मेरा मानना है इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस एक्सपायरी में 22,000 का लेवल काफी ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है और यही सबसे बड़ा सपोर्ट भी है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो निफ्टी की गिरावट और बढ़ जाएगी। तो इस चीज पे नजर रखनी पड़ेगी। बाकी जहां तक बात कर ली जाए रेंज की, तो मेरा मानना है जो थर्सडे के दिन जो रेंज रह सकती है वो 22,200 रुपए से लेकर के 22,100 रह सकती है। एक टिपिकल रेंज जिसमें अपर लेवल्स में को डिस्कस कर लिया जाए तो 22,200 210 जो कि आज का हाई था, ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में 22,200 210 का ही लेवल अगर अप्रोच हो रहा है तो ये जोन आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल जोन की तरह काम करेगा। तो आप चाहो तो इस जोन से आप बिकवाली भी करके चल सकते हैं आज के मतलब इंट्राडे लोस के लिए, जो कि 22,100 के लेवल है। बाकी मेरा मानना है अगर आपको रिकवरी प्ले करनी है तो आज की हाई के ऊपर ही सस्टेन होने का वेट करना पड़ेगा। अगर 10-15 मिनट अगर सस्टेन कर जाए तो आप प्ले करिए अपसाइड के लिए। ये तेजी निफ्टी को फर्स्ट अटेम्प्ट में 22,300 जो कि नेक्स्ट कॉलेटर का लेवल है, और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 22,350 के लेवल पे आता है, वहां तक का मोमेंटम मुझे देखने मिल सकता है। बाकी जहां तक मैंने जैसे ही बोला कि जो व्यू है निफ्टी का वो ओवरऑल कमजोरी का है और लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद यहाँ पे एक रिकवरी एक्सपेक्टेड, एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। अगर वो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के थ्रू अगर आप प्ले कर लो तो मेरा मानना है वहां से दोबारा एक बार सेलिंग प्रेशर प्ले करना चाहिए, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में जैसे बताया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पुट राइटिंग ही है, हाई लेवल्स पे क्वालिटी भी काफी ज्यादा बैठे हैं। 22,500 400 300 इनमें काफी हैवी क्वालिटी है। सो मेरा मानना है जहां पे रैली फेल हो वहीं से मेरा मानना है दोबारा बिकवाली करके चलना चाहिए। ऑलराइट, और ये बिकवाली वापस निफ्टी को 22,200 22,100 की तरफ भी ले जा सकती है। अब जहां तक बात रही वीकली हर्डल की, तो निफ्टी का जो एक वीकली हर्डल अब जो क्रिएट हो गया है वो कहने की 22,425 22,500 पे क्रिएट हो गया है। देखा जाए तो 22,500 मैंने जैसे पहले ही बताया कि ये सबसे ज्यादा कॉलेटिंग होल्ड करने वाला लेवल है ओटीएम में, और यहीं पे निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है और यही इस हफ्ते का हाई भी है। ऑलराइट, तो ये हमारे लिए वीकली हर्डल की तरह काम करेगा। ज्यादा अगर एक्सटेंशन देखने को मिला तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बाकी एक कोई बुलिश रिवर्सल अगर देखने को मिलना है या पोजिशनली लॉन्ग जाना है तो निफ्टी को 22,500 रुपए के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देनी होगी, तभी हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि ये तेजी 22,600 22,760 रुपए की तरफ भी जाएगी। और राइट, तभी हम कहेंगे कि थोड़ा मोमेंटम अपसाइड की तरफ फिर प्ले कर पाएंगे। उससे पहले थोड़ा लेवल बेस्ड काम ही करना है और व्यू को, डायरेक्शन को समझना है कि यस व्यू अभी कमजोर है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको एक अच्छी हाइट मिल रही है तो बिकवाली करनी चाहिए। तो वही बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो 22,100 का लेवल आज के दिन एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा था, तो यही हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहीं पे सेकंड सपोर्ट 22,080 जो कि आज का लो है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस की तरह काम कर सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो 22,100 के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो मैं तो कहूंगा बाई करके चल सकते हैं एक बार के लिए, और 22,080 पे स्टॉप लॉस लगा करके रिकवरी प्ले कर सकते हैं आज की हाई के लिए 22,200 रुपए के टारगेट के लिए। बाकी फ्रेश सेलिंग अगर करनी है तो 22,080 के लेवल के टूटने का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में जो आपका प्राइमरी टारगेट रहेगा वो 22,000 का ही लेवल रहेगा। देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल है। बाकी लगातार 3-4 दिन की गिरावट के बाद 22,000 का लेवल अगर टेस्ट हो तो मेरा मानना है वहां से एक मेजरली फर्स्ट अटेम्प्ट में एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है। मेरा मानना है वहां से एक तेजी देखने को फिर निफ्टी मिल सकती है। बाकी यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है। इसका रेफरेंस मैंने कहीं ना कहीं जो ले रखा है वो एक्जैक्टली ले रखा है कहीं ना कहीं आपके 13 दिसंबर के लो से। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने मेजरली 24 जनवरी को भी सपोर्ट लिया था, इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 20 मार्च को सपोर्ट लिया था। हालांकि इस ट्रेंड लाइन को दिखाने का मतलब ये भी है कि इतनी बड़ी तेजी के बाद निफ्टी जब जब एक मेजर करेक्शन में आया है हमेशा इस ट्रेंड लाइन पे हमें सपोर्ट ही लेता हुआ दिखा है। तो मेरा मानना है इतनी बड़ी तेजी के बाद जो करेक्शन आया है लगातार 3 दिन, वो कहने की कूल ऑफ हो सकता है कहने की 22,000 के लेवल पे, और 22,000 की लेवल्स पे यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का राइजिंग ट्रेंड लाइन भी, उसका क्रॉसओवर भी यहीं पे देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है एक बार 22,000 के लेवल पे मीनिंगफुली रिकवरी देखने को मिल सकती है। और राइट, जो की कहने की 22,300 350 तक भी जा सकती है। तो मैं अगर कहीं कॉन्फिडेंट हूं कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए तो वो
कहीं ना कहीं 22,000 के लेवल पे ही कॉन्फिडेंट हो। मेरा मानना है वहीं से कोई रिकवरी देखने को मिल सकती है निफ्टी में ओवरऑल। ऑलराइट, बाकी सिंपल सी बात है, अगर 22,000 का लेवल भी अगर टूट जाए, क्योंकि देखा जाए तो वॉर सिचुएशन भी है, तो इसके चलते कहीं गिरावट और बढ़ भी सकती है। तो अगर 22,000 का लेवल अगर टूट जाता है इन केस, तो फिर गिरावट बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन में आपका जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,890 रुपए का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं हमारा टारगेट है, जो कि एग्जैक्टली 22 मार्च का लो है, और 21,711 रुपए का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं 20 मार्च का लो है। सीधे सीधे बोलूं तो मार्च महीने का लो है। तो वहां तक का डाउनसाइड निफ्टी में फिर देखने को फिर मिल सकता है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी के ओवरऑल लेवल की। एंड डेफिनेटली यस, काफी लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे गैप अप हो गया या गैप डाउन। तो मैं दोनों तरफ की सिचुएशन बता देता हूं, क्योंकि पॉल की स्पीच है तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर गैप अप हो गया, ऑलराइट, तो मेरा मानना है सेलर्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उछाल पे बेचने की, क्योंकि लगातार 3 दिन से बिकवाली में है निफ्टी। और सिंपल सी बात है, ऐसे ही तो गिरावट आपको देखने को मिलने वाली नहीं है, एक उछाल तो तब भी चाहिए होगी। तो मेरा मानना है कि अगर गैप अप हो जाए और निफ्टी 22,300 या 350 रुपए के आसपास खुल रहा है तो बेचो। क्योंकि देखा जाए तो फर्स्ट टाइम में आपके लिए जोन एक हर्डल की तरह काम करेगा। हाई लेवल्स पे कॉलेटिंग काफी ज्यादा है, 22,300 भी एक हर्डल है, और यहीं पे 20 डिमा है। तो कहीं ना कहीं अब 20 डिमा एक हर्डल की तरह ही काम करेगा। तो यहाँ पे अगर निफ्टी खुलता हुआ दिखे तो सेल करके चलो, इस गिरावट कहीं कि आज के क्लोजिंग लेवल तक लेके आती हुई दिख सकती है। अब बाकी जहां तक बात रही गैप डाउन की, तो 22,000 मेरा मानना है 100-150 पॉइंट का ही ज्यादा गैप डाउन हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर निफ्टी 22,000 के लेवल पे अगर खुलता हुआ दिख जाए, तो मैंने पहले ही बताया मीनिंगफुली कि एक बहुत बड़ा पुट राइटर का जोन है, और यहीं पे इसका राइजिंग ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलती है। और लगातार 3 दिन से गिरावट के बाद अगर गैप डाउन देखने को मिले तो ये ओवरसोल्ड सिचुएशन में काउंट होगा। तो ऐसे सिचुएशन में निफ्टी में तुरंत आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, तो आप उसको फिर आप प्ले करके चल सकते हो। तो अगर गैप डाउन हो तो कॉल बाई करो, और गैप अप हो तो शॉर्ट करके चलना चाहिए मीनिंगफुली। ऑलराइट, मैंने हर तरफ की सिचुएशन को बता दिया है क्या करके चलना चाहिए। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखें तो सीधे आज हमें दोबारा एक गैप डाउन देखने को मिला, और 22,500 रुपए का लेवल एक इमीडिएट हर्डल की तरह काम करता दिखा। हालांकि आखिरी घंटों में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 22,500 के लेवल का ब्रेकआउट आ रहा है, पर देखा जाए तो जो सेटलमेंट हुआ वो कहने की 47,500 रुपए के नीचे ही होता हुआ दिख रहा है। तो मेरा मानना है जो व्यू है वो यहाँ पे कमजोरी का ही है। निफ्टी बैंक को तब तक लॉन्ग नहीं किया जा सकता जब तक बैंक निफ्टी 48,000 या मंडे के एवरेज हाई के ऊपर ना निकल जाए। ऑलराइट, तब तक कहीं ना यहाँ पे जो व्यू रहेगा वो सेल ऑन राइज का ही रहेगा। तो यहाँ पे रेंज की अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो जो थर्सडे को रेंज रह सकती है गाइस, वो 47,600 से लेकर के 47,300 की रह सकती है, जिसमें जो कि आज का हाई और आज का लो ही है। जिसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस की अगर बात करूं या जोन में अगर मैं बात करूं तो 47,500 47,600 हमारे लिए फर्स्ट रिटर्न में सेल जोन की तरह काम करेंगे। देखा जाए तो आज के दिन 47,500 पे काफी हैवी कॉल रेटिंग देखने को मिली है, और 47,600 आज का हाई है। तो ये हर्डल है। बाकी जहां तक बात रही शॉर्ट कवरिंग प्ले करने की, तो मेरा मानना है 47,600 के ऊपर ही सस्टेन करना पड़ेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है और ये लेवल निकल रहा है आज के हाई के ऊपर सस्टेन करे 10-15 मिनट, तो लॉन्ग करो। ऐसे सिचुएशन में मीनिंगफुली आपको गैप फिलिंग के सेंस में 180 पॉइंट 200 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाएगा। फर्स्ट अटैम्प में मतलब आपके लिए फर्स्ट टारगेट जो बन जाएगा वो रहेगा 47,800 के लेवल, और सेकेंडरी टारगेट जो ज्यादा बन सकता है वो यस डेफिनेटली बैंक निफ्टी का वीकली रेजिस्टेंस जोन, जो कि आता है 48,120 के लेवल पे। 48,000 सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग होल्ड करने वाला लेवल है, तो यहाँ पे 48,120 कहीं ना कहीं हमारा मंडे का एक एवरेज हाई है। ऑलराइट, यहीं पे अगर मूविंग एवरेजेस के तौर पे देख लिया जाए तो निफ्टी बैंक का यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो यहाँ पे भी व्यू कहने की कमजोरी का ही दिख रहा है, मुझे कोई खास तेजी अभी भी नहीं दिख रही। बाकी जहां तक बात रही रिवर्सल की, तो 48,120 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ऐसे सिचुएशन में तेजी वापस फिर 48,560 देखा जाए तो एक 300 पॉइंट का गैप है वो भी कवर अप होगा, और हो सकता है निफ्टी बैंक एक बार अपने ऑल टाइम हाई को भी टेस्ट कर ले। तो हम कहीं ना कहीं बेफिक्र होकर अगर कोई लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं, पोजिशनली लॉन्ग जाना चाहते हैं, तो तभी पॉसिबल है जब बैंक निफ्टी 48,120 का लेवल निकाल दे। मैंने रिपीट कर दिया। ऑलराइट, नहीं तो अगर ये रिकवरी हमें देखने को मिल जाती है 48,000 के लेवल्स पे, वहां पे मेरा मानना है दोबारा बिकवाली करके चलना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना कि टेक्सचर वीक है, तो अगर उछाल मिल गई तो दोबारा बेचा जा सकता है 48 जाके नीचे। ऑलराइट, जहां पे आपको 48,000 के लेवल्स पे रैली फेल होती दिखे बेचो। ऑलराइट, कहां तक वापस कहीं कि 47,500 और आज के लोस के टारगेट के लिए। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 47,300 47,320 ये कहने की इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, और यही आज का लो भी है। तो ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। फ्लैट ओपनिंग हो
तो मेरा मानना है उस जोन पे एक बार रिकवरी हल्की फुल्की देखने मिल सकती है, शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। अदरवाइज जैसे ही अगर ये लेवल का अगर ब्रेकडाउन अगर आपको देखने मिले, आज के लो के नीचे जाता हुआ दिखे, तो बेचो। ऐसी सिचुएशन में आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 47,000 का ही लेवल। देखा जाए तो अब पुट राइटिंग अगर ओवरऑल कहीं होती हुई दिख रही है नेक्स्ट फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो कहने की 47,000 के ही लेवल पे होती हुई दिख रही है। तो मेरे लिए जो ये कहने की आने वाले हफ्ते में, इस हफ्ते में भी कहने की एक बड़ा सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा। बाकी मेरा मानना है 47,000 का लेवल भी अगर टूट जाता है, जो कि एक अच्छा पुट राइटर का लेवल है, तो गिरावट ज्यादा से ज्यादा बैंक निफ्टी को इसके 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ भी ले जा सकती है, जो कि 46,540 का लेवल है। तो वहां तक का डाउनसाइड फिर आपको एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है ज्यादा से ज्यादा। ऑलराइट, अब जहां तक बात रही गैप अप और गैप डाउन की, तो मैं तो ये सीधे सीधे बोलूंगा, अगर बैंक निफ्टी में अगर आपको गैप अप देखने मिल जाए 47,800 या 48,000 के ही लेवल्स के आसपास अगर गैप अप हो जाए, तो मेरा मानना है वहां से आपको बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि 48,000 एक बहुत बड़ा कॉलरेटर का जोन है, तो बिकवाली कर सकते हैं, वहां से सेलिंग करके चल सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही गैप डाउन की, तो 47,000 का लेवल सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है। और आपको ही पता है बैंक निफ्टी में कहने की 300 450 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन नॉर्मल है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर उतना गैप डाउन अगर होता है 47,000 के आसपास अगर गैप डाउन होता हुआ दिखे, तो मेरा मानना है वहां से एक बार शॉर्ट कवरिंग ही आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपको आपने अगर ध्यान से देखा है, तो जब जब गैप डाउन हुआ है, हमें कहीं ना कहीं बाद में एक शॉर्ट कवरिंग ही देखने को मिली है यहाँ पे, है ना। तो वो सिचुएशन दोबारा देखने को मुझे मिल सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस रेंज की, कहां से हमें क्या करके चलना चाहिए। अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो किन लेवल्स पे हमें फोकस करना चाहिए, मैंने सारे बता दिए। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा की अगर बात करी जाए, तो हायर लेवल्स पे क्वालिटी काफी ज्यादा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो 22,500 का लेवल इस समय 1 करोड़ का ओआई होल्ड करता हुआ दिख रहा है। बाकी उसके बाद देखें तो 22,400, 22,300, 22,200 काफी हैवी पुट राइटिंग होल्ड कर रहे हैं। सभी में कहीं ना कहीं 60 लाख के ऊपर ही हमें ओआई देखने मिल रहा है। बाकी अगर कहीं सपोर्ट दिख रहा है, तो सीधे 22,000 के लेवल पे देखने मिल रहा है, जहां पे 68 लाख को आई है। तो देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन डेटा को देख करके हम साफ साफ समझ पा रहे हैं कि निफ्टी में काफी हैवी सेलिंग प्रेशर है। तो अगर गैप अप भी हो गया, तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा और हमें करेक्शन ही देखने को मिलेगा। मैंने बता दिया सारी सिचुएशन, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ओवरऑल जो एक्सपायरी निफ्टी की हो सकती है गाइस, वो 22,200 रुपए से 22,000 की रेंज में होती हुई दिख सकती है टिपिकली। कि ओवरऑल डेटा कहीं ना कहीं वीकनेस को इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की बात कर ले, तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में मैं चलना चाहूंगा। तो मैंने जैसे ही कहा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 47,500 हो गया या 48,000 हो गया, यही कहीं ना कहीं इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छी खासी कॉलेटिंग होल्ड कर रहे हैं। और 47,500 ही देख लिया जाए इमीडिएट बेसिस पे, तो 85 लाख का वाई होल्ड कर रहा है गाइस, है ना। सो कहते हैं कि हाई लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है बैंक निफ्टी में। और इमीडिएट बेसिस अगर सपोर्ट अगर मुझे दिख भी रहा है, तो कहने की 47,400 और 47,300 पे ही दिख रहा है, जो कि आज का लो है। बाकी अगर ये लेवल अगर टूट जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर हमें कहीं पुट राइटिंग देखने मिल रही है, तो सीधे 47,000 के लेवल पे देखने मिली है, जिसके बारे में मैंने आपको बाद में पिछले उसमें बताया। और ये एक्जैक्टली बैंक निफ्टी का 100 एमआ भी है। यहाँ पे 19 लाख का ओआई आपको देखने मिल रहा है, तो वहां तक का डाउनसाइड फिर एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी जो डेटा है वो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर को ही इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। तो व्यू यहाँ पे पूरी तरह से नेगेटिव है, अभी भी कोई खास मैं तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा। बाकी गैप अप होगा या गैप डाउन कैसे प्ले करना है, उन सबको मैंने बता दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दो। अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम देते ही रहते हैं। सो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना। सो इसके साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।